देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इट्स रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम ये जानेंगे स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में सॉरी आपका जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों रुकावट। हिंदी में इसका मतलब होता है रुकावट। किसी भी चीज़ में अगर आपको रुकावट हो रही है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठते हैं, फ़ोन की तरफ आपका ध्यान चला जाता है तो वो आपको रोक रहा है पढ़ाई को लेके, या आपका दोस्त आ जाता है वो आपको कह रहा है छोड़ आज का पढ़ना, पेपर 3 महीने के बाद आज थोड़ी रहे, तो वो रेजिस्टेंस वो है बच्चों जो आपको किसी भी चीज़ को करने में रुकावट पैदा करे। वैसे ही बच्चों हर वायर के पास एक इनबिल्ट एबिलिटी होती है, इनबिल्ट एबिलिटी ऑफ वायर to oppose the flow of electric current। हर वायर के पास इनबिल्ट खुद के अंदर एक एबिलिटी होती है। हर आदमी के अंदर एबिलिटीज होती है किसी न किसी को करने की। फर्क है कि वो उस चीज़ को कब अपने अंदर से प्रोड्यूस करना शुरू करता है। वैसे बच्चों वायर्स के पास भी एक एबिलिटी है। देखो ये वायर, ठीक है, इस वायर से करंट जाने की कोशिश कर, तो जब भी इस वायर से करंट जाए तो करंट को रोकने के ये वायर अपने आप ही एक एबिलिटी इसके पास जो है रेजिस्ट करने की वो डेवलप करे, करंट को रोकने की कोशिश करे। तो जो वही रहा कि यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है तो इसको रोकने की कोशिश कर। अब हर एक को रोकने की एबिलिटी अलग अलग होती है, किसी वायर की ज़्यादा होती है तो किसी वायर की कम। तो ये ध्यान रखिएगा, इस रेजिस्टेंस को ऐसे लाइन से शो कर दिया जाता है, जैसे जिगजैग जिगजैग शो कर रहे हो, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस। आपने क्या किया, बैटरी से थ्रू द स्विच क्लोज कर दिया, स्विच बंद किया, करंट फ्लो हुआ, करंट आया, करंट जाने की कोशिश करने लगे। रेजिस्टेंस ने कहा नहीं हम तो रोकेंगे। रेजिस्टेंस ने करंट को रोकना शुरू कर दिया। वजह कोई चीज़ अगर किसी को रोकता है तो क्या होता है, हीटिंग होता है, उससे गर्म होता है। आप भी किसी रास्ते से जा रहे थे, कोई आपको रोक रहा है, फिर आप गए, फिर रोक रहा है, फिर जा रहे हैं, फिर रोक रहा है, एक टाइम के लिए आपके अंदर भी क्या हो जाएगा, हीट होना शुरू कर दोगे। वैसे ही आए बच्चों, करंट यहाँ से गया, इसने रोका, करंट फिर गया, इसने रोका, तो ये हीट होना शुरू, ये गर्म होना शुरू कर देगा, जिसको हम बोलते हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके ऊपर हम एक पूरा लेक्चर बनाएंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट की वजह से चीज़ें हीट हो रही और इसको आप डे टू डे में यूज़ भी करते हैं, कई जगह यूज़ करते हैं। इस हीटिंग इफेक्ट के कंसेप्ट को कई जगह पे यूटिलाइज करते हैं आप। अभी सर्दियों का टाइम आने वाला है तो जो गीज़र वगैरह होते हैं, जो रॉड्स होती हैं, हीटिंग रॉड्स होती हैं, उससे आप करंट पास करते हैं, वो गर्म होने लग जाता है। हीटर्स होते हैं, कई बार से खाना बनाते थे पहले के टाइम पर, तो उसमें भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। तो हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से आता है, रेजिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। तो जो रेजिस्टेंस क्या है, इस वायर का वो एबिलिटी जिससे वो करंट को रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। करंट के पास करंट को रोकने की जो एबिलिटी वायर के पास है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस कहते हैं। इज इट क्लियर, आपको यहाँ से क्लियर होगा रेजिस्टेंस क्या, ठीक। वायर के पास रोकने की एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। किस पर डिपेंड करता है भाई, देखते हैं बच्चों कि कौन कौन से फैक्टर्स से जिसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर लेंथ। जितना लंबा लेंथ होगा उतना ज़्यादा उससे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा वायर का लेंथ होगा उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। दूसरा बच्चों किस पे डिपेंड, इन्वर्सली करता है एरिया। आपने देखा होगा कि कई बार जो पावर हाउसेस होते हैं या आपके घरों में जो ट्रांसफार्मर्स से लाइट आती है आपके घरों में, वहाँ जो वायर्स होती है बच्चों बहुत मोटी मोटी सी वायर, बहुत मोटी मोटी सी वायर। तो बाकी आपके घरों में वायर्स थोड़ी पतली पतली होती है। तो मोटी वायर्स एग्जाम में पूछा जाता है, वाई वी आर यूजिंग अ थिक वायर एज कम्पेयर टू थिन वायर। हम थिक वायर की यूज़ करते हैं, पर थिक वायर का एरिया देखिए ना ज़्यादा, थिन वायर का एरिया कम, इसका एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम।
अगर रेजिस्टेंस कम है बच्चों तो करंट को भी कम रोकेगा, करंट अच्छा खासा फ्लो होगा। नहीं तो बच्चों अगर इसको पतली वायर लोगे तो एरिया आप देख रहे हो कैसा है, स्मॉल है। एरिया स्मॉल तो रेजिस्टेंस लार्ज है, रेजिस्टेंस लार्ज है तो ये अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, करंट को अपोज करेगा। इसीलिए बच्चों हम लोग ज्यादातर क्या होते हैं, थिक वायर्स बनाते हैं। पेपर में आता है व्हाई वी आर यूजिंग थिक वायर्स for electricity, we will get a thick wire, there's a large area, for the large area there's a small resistance है तो करंट को आराम से जाने देगा, फ्लो करने देगा उसको। इसलिए मोटी मोटी वायर्स यूज किया, देखा होगा ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी वायर्स को फैलाया जाता है, कभी ग्राउंड के अंदर कभी ऊपर, ठीक है। तीसरा किस पे डिपेंड, टेम्परेचर, किस पे, टेम्परेचर। जनरली आपने बच्चों सुना होगा, देखा होगा, गर्मियों के टाइम पे शॉर्ट सर्किट बहुत, सर्दियों में उतने नहीं होते लेकिन गर्मियों में बहुत शॉर्ट सर्किट होते हैं, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होने से वायर अपना रेजिस्टेंस बढ़ा के रखता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से वो हीटिंग ज़्यादा करता है, जिससे वो चीज़ें कई बार शॉर्ट सर्किट कर जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चौथा फैक्टर होता है बच्चों नेचर, नेचर ऑफ वायर। वायर का कैसा नेचर, जैसे एल्यूमिनियम का वायर अलग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, कॉपर का वायर अलग प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीन का वायर अलग प्रोड्यूस करेगा। तो जो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस करंट को रोकने की एबिलिटी है। एक वायर अगर करंट को रोक पा रहा है तो कहेंगे रेजिस्टेंस उसके पास। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, वायर की लेंथ, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पे, वायर किस टेम्परेचर में उस पे। रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड कर रहा है कि किस मटेरियल से बना, उस मटेरियल का नेचर क्या, उस पर डिपेंड कर रहा है। ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। क्या पता एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ कि बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, एबिलिटी एक वायर का करंट को रोकने का, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर। अब बच्चों यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला टाइप करेंगे, उससे पहले ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। क्या होता है, ओम सिंबल, और इसका जो सिंबल है बच्चों जिससे रेजिस्टेंस को शो किया जाता है वो ऐसे करके आप शो कर दोगे तो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये भी बच्चों तो आपको पहले ही बताया, ये फिक्स रेजिस्टेंस और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। तो रेजिस्टेंस क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या यूनिट है, क्या सिंबल है, क्लियर होगा। फॉर्मूले पे आते हैं फटाफट और करेंगे कुछ न्यूमेरिकल सम। अरे बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में जाना, वायर के पास करंट को रोकने की जो एबिलिटी है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, उसका ऐसा यूनिट पढ़ा, और ये जाना कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर। या उस फॉर्मूले बच्चों फिर से रिलेटेड हम लोग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस एरिया से एक इनवर्स रिलेशन रखता है। अगर स्टूडेंट्स इस फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन करें, ध्यान रखिएगा बच्चों, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एल पे और डिनोमिनेटर में क्या है, कंबाइन कर दिया हमने, लेंथ न्यूमरेटर में और एरिया डिनोमिनेटर में। जो कभी भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमने पढ़ा है वहाँ एक कांस्टेंट लगता है, यहाँ भी एक कांस्टेंट लगाया गया है रो, इस साइन को ले आता है रो, ठीक है, RHO दैट इज रो। और इसका मतलब है से रेजिस्टिविटी। ध्यान रखिए बच्चे, एक एक पॉइंट को अच्छे समझिएगा, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और इसका एक और नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या पड़ता उसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वजह क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलने की इसको, मान लीजिए अगर लेंथ एक वायर का 1 मीटर है, एक वायर जिसका लेंथ 1 मीटर है और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 1 मीटर स्क्वायर। एक वायर है आपके पास जिसका लेंथ 1 मीटर का वायर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो जानते हैं इस फॉर्मूले पुट करके हमें क्या मिलता है बच्चों, R इज इक्वल टू रो, लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। मतलब न्यूमेरिकली R का वैल्यू रो के इक्वल होगा। मतलब ये बच्चों कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है,
पर ऐसे वायर का जिसका लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है, मतलब रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस के बराबर होता है ऑफ द वायर, उस वायर का, हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी एक तरीके से आपका रेजिस्टेंस ही है, पर एक ऐसी वायर का बच्चों जिसका लेंथ 1 मीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। कई बच्चों अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है बच्चों, ये अगर वायर है मेरे पास तो मैं कहीं से इसको कट करूंगा, जो मुझे दिखेगा अंदर वो क्रॉस सेक्शन। इसे देखिए, अगर मैं इसको कहीं से कट करूंगा बच्चों तो यहाँ से मुझे कैसा दिखेगा, इसकी सर्कुलर दिखेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो गया, सर्कुलर। अब आगे देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमने लिखा पहले, R इक्वल्स टू रो L बाय ए। बच्चों रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, रेजिस्टिविटी का नहीं पता, लेंथ का मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर वैल्यू बढ़ जाएगा, ये मीटर लगा के मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ओम मीटर आपकी रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है, या आप इसका ऐसा यूनिट ओम सेंटीमीटर भी कई जगह देखें, तो ओम का सिंबल बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर। याद रखिए बच्चों, कहीं भी ओम लिखा है मतलब वो रेजिस्टेंस है, ओम मीटर लिखा है मतलब रेजिस्टिविटी है, एम्पियर लिखा है मतलब करंट है, कूलम लिखा है चार्ज है, वोल्ट लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जो यूनिट से ही आप चीज़ों को पता कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का एक छोटा सा एक्सप्रेशन यहाँ ड्राइव किया है, और साथ ही साथ एक टर्म आपको बताया बच्चों, रो, एंड रो इज व्हाट, रेजिस्टेंस। बेटा क्यों इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है, ये रो आपका रेजिस्टेंस ही है, और हर कंडीशन में नहीं, स्पेसिफिक कंडीशन। क्या है वो स्पेसिफिक कंडीशन, लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना जरूरी। अब कुछ और फॉर्मूले बनेंगे स्टूडेंट्स, तो फटाफट यहाँ पे लिखिए आप लोग। स्टूडेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, R इक्वल्स टू रो L बाय ए। इस चीज़ का खासा ध्यान रखें स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम है, और ये आपका ओम मीटर कह लीजिए या ओम स्टैंडर्ड, आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करेगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे जो हम एरिया को चेंज कर सकते हैं, रो एल, एरिया का फॉर्मूला जाएगा पाई आर, ये हो गया आपका रेडियस के टर्म। क्योंकि स्टूडेंट्स रेडियस कई बार डायमीटर गिवन होगा, तो रेडियस को आप डायमीटर बाय 2 लिख सकते हो। आप जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, R इक्वल्स टू रो एल पाई, R की जगह D बाय 2 का होल स्क्वायर। आप इसको चेंज करेंगे, R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ पाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4। इस 4 को ऊपर लाएंगे बच्चों, तो एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया, 4 रो एल पाई डी का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस के टोटल 3 फॉर्मूले हो गए बच्चों, एक रेजिस्टिविटी के टर्म में, यहाँ रेडियस के टर्म में, और डायमीटर के टर्म। अब इन तीनों पे बेस हम लोग करने वाले हैं 4 से 5 न्यूमेरिकल्स, फटाफट इसको नोट डाउन करें। देखो अब जो फॉर्मूले आज हमने पढ़े उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए, और देखना स्टूडेंट्स, हम यूनिट के बेसिस पर ही पता कर लेंगे कि हमें क्या निकालना है, क्या दिया हुआ। पढ़ते हैं, स्टार्ट करें। एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ 2 मीटर, लेंथ गिवन है, जो गिवन है लिखते चलिए, लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर है, वैसे भी मीटर स्क्वायर आपका एरिया होता है, तो एरिया आपको गिवन 1.7 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर, हैज अ रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ओम, तो आपको R दे रखा है 2 × 10 की पावर -2 ओम। आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्या, रेजिस्टिविटी। तो सोचिए बच्चों, ऐसा कोई फॉर्मूला होगा जरूर जिसमें रेजिस्टिविटी आपने यूज किया होगा। एक ही फॉर्मूला मेरे चैप्टर में आया, जिसमें रेजिस्टिविटी आया, R इक्वल्स टू रो एल बाय। बच्चों रेजिस्टेंस आपको गिवन है,
2 इंटू 10 की पावर -2। रेजिस्टिविटी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। या आप एग्जाम में ना ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ना इसको और मैनिपुलेट कर दीजिए। मतलब आपका आर जो है वो क्या है, रो एल बाई ए है। क्रॉस करेंगे बच्चों तो आर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो एल। तो यहाँ से रो क्या आ जाएगा, आर ए बाय एल। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 इंटू 10 की पावर -2। एरिया कितना है 1.6, 10 की पावर -6। और लेंथ कितना बच्चों 2 मीटर। सॉल्व करते ही आंसर आपका आ जाएगा। पर यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, क्या, आप यूनिट जरूर लिखें, ओम मीटर, नहीं तो टीचर आपके मार्क्स काटेंगे। कि रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, ओम मीटर। तो जो गिवन था, देखिए ओम गिवन था मतलब रेजिस्टेंस गिवन है, मीटर मतलब लेंथ गिवन है, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया गिवन। यही थे सेकंड क्वेश्चन में। देखिए एक कॉपर का वायर है जिसका डायमीटर गिवन। अब डायमीटर है तो डायमीटर का फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ है। डायमीटर बच्चों 0.5 mm। तो पहले तो mm को मीटर में लाइए, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, डायमीटर आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड रेजिस्टिविटी गिवन है कितना, 1.6, 10 की पावर -8 ओम मीटर है बच्चों। हमें पता है ओम मीटर किसका यूनिट होता है, रेजिस्टिविटी का। ये रेजिस्टिविटी दे रखा आपको, डायमीटर है, रेजिस्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लेंथ, लेंथ क्या होगा इस वायर का ताकि इसका रेजिस्टेंस कितना हो, 10 ओम। ओम किसका यूनिट होता है बच्चों, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेंथ। तो सोचिए बच्चों कोई फॉर्मूला होगा इसमें डायमीटर में यूज किया होगा। तो R इज इक्वल्स टू 4 रो L पाई D स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है बच्चे। इसको यहाँ ले आइए, इसको इधर। तो पाई D स्क्वायर 4 रो L, इस पाई को यहीं ले दीजिए, R इंटू पाई। देखिए सिर्फ D स्क्वायर यहाँ लेंगे तो जो D स्क्वायर तो 4। अब रो का वैल्यू गिवन है आपको 1.6, 10 की पावर -8। ठीक है, इंटू लेंथ कितना है बच्चों इसका, चलिए लेंथ तो हमें निकालना है, डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो डायमीटर निकालना है, लेंथ निकालना है बच्चों। क्रॉस करें पहले इसको, R पाई D स्क्वायर 4 रो इंटू L। तो L हमें चाहिए, R पाई D स्क्वायर 4 इंटू रो। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए आप लोग। रेजिस्टेंस अवेलेबल है, पाई का वैल्यू पता होता है, डायमीटर गिवन है, रो का वैल्यू गिवन। आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। उन 3 फॉर्मूले से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट से आप चीजें पता कर रहे हैं। ओम लिखा है रेजिस्टेंस है, ओम मीटर लिखा है रेजिस्टिविटी। तुरंत आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या गिवन है क्या गिवन नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों एक और हमारा ऐसे इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे।